नमस्कार। दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा दर्दनाक वाकया जो सुनकर आपके पैरों तले भी निकल जाएगी ज़मीन। यानी कि बताना चाहेंगे डिलीवरी बॉय, जिस तरह से आप जानते हैं ऑनलाइन का ज़माना, हर कोई ऑनलाइन के माध्यम से अपनी ज़रूरत का सामान मंगवाते, ऑर्डर करते, जो आपके डोर स्टेप पर आपको मुहैया हो जाता है। उसी से जुड़ी एक खबर है कि एक डिलीवरी बॉय का 1 लाख के मोबाइल के लिए किया गया कत्ल, उसके शव के टुकड़े कर कर बैग में भर दिए गए। पूरी खबर क्या है आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश यानी यूपी के राजधानी लखनऊ से सनसनीखेज मामला सामने आया। लखनऊ के चिन्हट में मोबाइल देने पहुंचे डिलीवरी बॉय की 3 युवकों ने साजिश रचकर उसकी कत्ल कर डाला। उसे गला दबाकर मारने के बाद 2 मोबाइल जिसकी कुल कीमत 1 लाख रुपए और करीब 35,000 रुपए भी लूट लिए। फिर डिलीवरी बॉय के बैग यानी के बैग में ही उसका शव डाला और बाराबंकी के माती इलाका में जाकर इंदिरा नहर में फेंक दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल दबोच लिया है। तीसरे आरोपी की तलाश में 3 टीमें लगाई हैं। एसडीआरएफ की टीम शव बरामद करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। मूल रूप से अमेठी के जामो निवासी भरत कुमार प्रजापति, जिसकी उम्र 32 साल, अपनी पत्नी अखिलेश कुमारी के साथ चिन्हट इलाके में यानी खतरी रोड के सविद विहार में रहता था। वह इंस्टा कार्ड कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। 24 सितंबर की दोपहर 49 ग्राहकों का सामान पहुंचाने के लिए भरत दफ्तर से निकला था। उससे देर रात तक ना लौटने पर हब इंचार्ज आदर्श कोटा ने परिजनों को जानकारी देने के साथ ही चिन्हित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवाई थी। एक ने ऑर्डर, बताना चाहेंगे पूरी तरह से आखिर मामला क्या हुआ। एक ने ऑर्डर किया और अन्य दोनों ने मिलकर उस डिलीवरी बॉय का कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक वारदात से देवा रोड स्थित बाबा अस्पताल के पास घर में अंजाम दी गई। जांच में सामने आया कि हिमांशु कुनौजी ने अपने फ़ोन से 2 मोबाइल ऑर्डर किए थे, यानी ऑनलाइन ऑर्डर मोबाइल जो थी ऑर्डर किए थे। और वहीं पर बताएंगे 24 सितंबर की दोपहर जब भारत ने कॉल किया तो उसने यानी गजनन से कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कराई। गजनन ने कहा वह मोबाइल रिसीव कर लेगा। जब दोपहर को भरत मोबाइल लेकर पहुंचा तो गजनन ने आकाश के साथ मिलकर उसे घर के अंदर यानी घसीट लिया, फिर हत्या कर मोबाइल और पैसे लूट लिए। पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने भरत की लाश के टुकड़े किए और फिर उसके बाद उसे नहर में यानी कि फेंका। कुछ ऐसी जानकारी सामने आई जिससे एक आशंका ये भी है कि कहीं शव के टुकड़े कर बैग में तो नहीं भर लिए। सर्विस के जाल में फंसे आरोपी, लगातार पुलिस ने कोशिश की कि किस तरह से आखिर इन आरोपी कौन थे और किस तरह से इन्हें दबोचा जाए। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस ने भरत के मोबाइल नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल निकाली। आखिरकार लोकेशन हत्यारों के घर के पास की मिली। भरत के नंबर से आखिरी कॉल हिमांशु और फिर गजेंद्र के नंबर पर की गई थी, इसीलिए पुलिस ने उनकी भी डिटेल निकाली। इससे खुलासा हुआ कि उस शाम दोनों की लोकेशन माती में नहर के पास थी। सीसीटीवी फुटेज से भी साफ हो गया कि भरत गजेंद्र के घर के अंदर तो गया लेकिन बाहर नहीं आया। आरोपी कार में उनका बैग रखकर जाते दिखे, जिसे पुलिस का शक पुख्ता हो गया। आरोपियों को यानी कि उठाकर सख्ती से जब पूछताछ की गई तो आरोपियों ने खुलासा हो गया। डीसीपी पूर्व अशशका सिंह ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम मंगलवार को भी नहर में शव की तलाश कर रही। हत्या की दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है, भरत के पिता राम मिलन खादी ग्राम उद्योग विभाग के कर्मचारी हैं। भाई प्रेम कुमार अधिवक्ता है। ये भी यानी निशांतगंज के शिक्षा निदेशालय की कॉलोनी में रहते हैं। पिता ने बताया कि गजानन पहले भरत के साथ उसकी कंपनी में काम कर चुका है। ऐसे में पुलिस इस पहलू पर भी तफ्तीश कर रही है कि हत्या की वजह कुछ और तो नहीं। अभी तक मोबाइल और नकदी लूट की बात भी सामने आई है। आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? यानी आज के दौर में इंसान कामकाज तो करे पर कोई भरोसा नहीं, कोई बेईमान आपके सामने खड़ा हो पर आपकी जान ले जाए। यानी आज के दौर में डिलीवरी बॉय भी सेफ नहीं है। किस तरह से ये षड्यंत्र रचने वाले लोग, ये जो क्रिमिनल माइंडेड के लोग हैं किस तरह से कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, यानी साजिश को रचते हैं और लालच के लिए, कुछ पैसे और चीज़ों के लालच के लिए किसी के घर का भी चिराग बुझा देते हैं।
यही हुआ उस डिलीवरी बॉय के साथ। यानी 2-3 दोस्त जो थे इकट्ठे मिलकर इन्होंने एक ही नंबर से 2 मोबाइल फ़ोन को ऑर्डर बुक किया था, और जब मोबाइल फ़ोन आना था तो इन दोस्तों ने घर में उस डिलीवरी बॉय का पता बताया, और जब डिलीवरी बॉय वो डिलीवरी देने के लिए दरवाजे पर पहुंचा तो ये घसीटते हुए, ये गंदी मानसिकता के लोग उसे घसीटते हुए अंदर ले गए, जिसके बाद उन्होंने उससे उसके मोबाइल छीने दो, और उसके बाद 35,000 रुपये भी जो डिलीवरी कर चुका था उससे लूट लिए, और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या भी कर दी। फिलहाल पुलिस ने जो कि 2 आरोपियों को पकड़ लिया, और तीसरे की अभी भी जांच जारी है, यानी उसकी दबिश पुलिस कर रही है। उम्मीद करते हैं जल्द उन तीसरे आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा। पर आखिर इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? इंसानियत को शर्मसार और तार-तार कर देने वाली ये घटना है, जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? क्या ऐसे भी इंसानियत का कत्ल कर सकता है? शर्मसार कर देने वाली हरकत है कि कुछ पैसों के लालच में या बेईमानी के चलते आपकी मानसिकता इस कदर नीचे गिर जाती है कि आप किसी का भी कत्ल करने के लिए आमादा हो जाते हैं। फिलहाल ये कहानी लाने का मतलब आप तक ये है कि आप लोग भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जो भी डिलीवरी बॉय है, भले ही मामला किसी भी क्षेत्र किसी भी राज्य का हो, पर इससे हमें भी सीख मिलती है कि हमें सावधान रहना है, हमें सतर्क रहना है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।